नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। ब्रिटेन में ऋषि सुनक समेत 7 देशों के प्रमुख भारतवंशी हैं। 42 देशों के सरकार या विपक्ष में कम से कम एक भारतवंशी है। सबसे ज्यादा 19 सांसद कनाडा में हैं। इनमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं। यानी कि मान के चलिए कि आने वाले समय में भारत अपनी छाप छोड़ने से चूकेगा नहीं। भारतवंशी थरमन षणमुगरत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने चीनी मूल के 2 विरोधियों को करारी शिकस्त दी है। 1 सितंबर को हुई वोटिंग में सिंगापुर के करीब 37 लाख लोगों में से 25.3 लाख लोगों ने मतदान किया है और 93.4% वोटिंग हुई। सिंगापुर के इलेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक पूर्व मंत्री थरमन को लगभग 70% वोट मिले हैं, जबकि उनके विरोधी एजेंसी कोक सॉन्ग को लगभग 15% वोट मिले हैं और टेन किन लियान को लगभग 13% वोट मिले हैं। थरमन के दोनों के वोटों के 2 गुना से ज्यादा वोट जीत पाए हैं। चुनावी नतीजे जारी होने के बाद सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसेन लूंग ने थरमन को बधाई देते हुए कहा है कि वो भारी सफलता से राष्ट्रपति पद के लिए दायित्वों को पूरा करेंगे। जीत के बाद थरमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंगापुर के मतदाताओं को सही फैसला देने के लिए धन्यवाद। वहीं हार से बौखलाए टेन किन लियान ने कहा है कि सिंगापुर चुनाव की जगह पुरानी मेथड लागू करें, जिसमें संसद ही राष्ट्रपति का चुनाव करती थी। वहीं एनजी कोक सॉन्ग ने कहा है कि मैं 100% सफल रहा। मैं लोगों को वोट देने का मौका देना चाहता था। अब थरमन कौन है ये भी जान लीजिए। थरमन 25 फरवरी 1957 को सिंगापुर में जन्मे थे। उनके दादा तमिलनाडु से लेकर सिंगापुर में बस गए थे। थरमन के पिता एक चिकित्सा वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सिंगापुर में पैथोलॉजी के जनक माना जाता था। कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्र थरमन सिंगापुर के पॉलिसी में कर रहे हैं। वह ग्लोबल फोरम पर सिंगापुर और भारत जैसे देशों की बात को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। वो कहते हैं कि चीन अमेरिका दोनों महाशक्तियों को यह अहंकार छोड़ने की जरूरत है कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि विकासशील देश बहुत जरूरी हैं। थरमन मतदाता ने राष्ट्रपति पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। वहीं सिंगापुर में भारतीय मूल के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। 1990 में संसद में चुने गए देवेन नायर राष्ट्रपति बने थे। एसआर नाथन 1999 से 2001 तक 11 साल तक राष्ट्रपति रहे। वह निर्विरोध चुने गए थे। 1999 में 1990 के बाद से आम लोग वोटिंग से राष्ट्रपति चुनते थे। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि थरमन ने अपनी जीत के बाद और क्या कुछ कहा है। I mean it when I say I'm humbled by this vote. It is not just a vote for me, it is a vote for Singapore's future, a future of optimism and solidarity. That's what it really is. My campaign was one of optimism and solidarity, and I believe that's what Singaporeans want. Well, I think we are progressing with each half decade. This was a contested election with a multiracial slate. I've always said that race is never absent in politics anywhere in the world, or even in an apolitical election of this case. Race is never absent, but it is not the only factor. It is not the only factor. And I think with each half decade, Singapore is changing and evolving. And I hope that my being elected president is seen as another milestone in that process of evolution. तो सिंगापुर में जो चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, उसमें जो थरमन है उन्होंने चुनाव जीता। भारत एक ऐसी शक्ति है जिसके लोग हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो भारत हो या फिर भारत के अलावा और भी कोई देश हो, हर जगह भारतीय अपना छाप छोड़ ही देते हैं। और वही हुआ सिंगापुर में। सिंगापुर में राष्ट्रपति का चुनाव एक भारतीय ने ही जीता। हालांकि हम ये बता रहे हैं कि हालांकि वो राष्ट्रपति के पद से पहले उन्हें उपराष्ट्रपति का पद मिल चुका था। साथ ही साथ वो पहले से ही काफी राजनीति में उनकी दिलचस्पी थी और उन्होंने काफी पद संभाले हुए हैं। अब उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और वह सिंगापुर के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और
इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम भारत के लोगों को देखें तो आज विश्व में हर जगह ये छाए हुए हैं, हर जगह भारतीयों को पसंद किया जा रहा है। क्या कुछ ऐसा है भारतीयों में जो हर जगह ये अपनी छाप छोड़ रहे हैं और लोग इनको पसंद कर रहे हैं? देखिए, ये सिंगापुर का राष्ट्रपति बनना निश्चित रूप से भारतवासियों के लिए खुशी की खबर है जी। और मैं बता देना चाहता हूँ, जब ऋषि सुनक के रूप में जब इंग्लैंड में राष्ट्रपति बने तभी से लग रहा था कि जो देश हमारे ऊपर राज कर चुके हैं, हम जिनके अधीनस्थ रहे हैं, उस देश के राष्ट्रपति बनना बहुत बड़ी बात थी। ऐसी स्थिति में अब सिंगापुर का राष्ट्रपति बनना भारतवंशियों के लिए ये बहुत ही एक आगे के रास्ता मार्ग प्रशस्त करने वाला जो है खबर है। ये सुनने में ये भी आ रहा है कि आगामी जो इलेक्शन है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारतवंशी बन सकते हैं। अभी 2 उम्मीदवार अभी क्यों है जो राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका के। तो आज ये हो सकता है कि एक शुरुआत है, ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बन के इन्होंने दिखा दिया कि भारत में कितना दम है और भारतवासियों में कितना ज्यादा दम है और भारतवासियों के प्रति लोगों के आस्था कितने जबरदस्त तरीके से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा संकेत है भारतवासियों के लिए। जी, जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि खबर में आया है और चुनाव के जो रिजल्ट हैं उसमें देखा जा रहा है कि इन्होंने चीनी उम्मीदवारों को बहुत जोरदार टक्कर दी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो परिणाम आया 93% वहाँ वोटिंग हुई है सिंगापुर में और 93% में से जो भारतवासी जो राष्ट्रपति बने हैं थर्मन जी, उनको इन दोनों से, ये दोनों उम्मीदवार थे चीन के लोग थे दोनों, जो उम्मीदवार, इन दोनों को जितना वोट मिले हैं, दोनों को जोड़ने से ज्यादा, जोड़ने पर जितना वोट मिल रहा है उससे ज्यादा वोट हमारे भारतवासी को मिला है। बिल्कुल। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन के प्रति जो एक नफरत है सिंगापुर में, क्योंकि चीन हमेशा दमनकारी नीति पे चलता है और भारत जो है ये सहज सरल नीति पर चलने के कारण से लोग इनको पसंद करते हैं। तो भारतवासी जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखते ही है और जनता का आस्था जो है इसीलिए भारतवासी पर ज्यादा अटूट रहता है क्योंकि भारतवासी इजी होते हैं। और चीन, आपने देखा होगा चुनाव हारने के बाद चीन बोल रहे हैं कि भैया ये चुनाव को निरस्त किया जाए, इसका तरीका गलत है। पहले जैसे होता था कि वहाँ के जो सांसद है वही राष्ट्रपति को चुनेंगे, मतलब ये सारी चीजें हारने के बाद वो बौखलाहट दिखा रहा है वो कि चुनाव को निरस्त किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, अब एक बार बन गए तो बन गए, अब तो ये 5 साल के लिए वहाँ से हटेंगे नहीं। तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है, वो चाहे आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए या मांग करे, चीन का कोई वहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं रहा। चीन धीरे धीरे जो है सिंगापुर से अलग होते जा रहे हैं। एक समय था लोग बोलने लगे थे चीन जो है सिंगापुर पर अतिक्रमण कर लेगा, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं। जी, जय श्रीवास्तव जी, अब तो थर्मन जो है राष्ट्रपति बन गए हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी और दर्शकों को भी आप बताइए कि सिंगापुर में राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर है या फिर प्रधानमंत्री के पास? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है जो चुनाव जीतते हैं वही पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ सिंगापुर की स्थिति जो है कुछ उल्टा है। उल्टा ये है कि वहाँ प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावरफुल है। जैसे भारत है, भारत में जो है लोकतांत्रिक सिस्टम है, यहाँ पर बिल्कुल आजादी है। यहाँ जो भी इलेक्शन होने के बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनका पावर ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो ये पावर भी है वो प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, वो तत्काल जो है यहाँ लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है। अदृश्य शक्ति के रूप में जो है राष्ट्रपति काम करते हैं। इसी प्रकार से वहाँ राष्ट्रपति पावरफुल है, लेकिन दिखाई देता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल है क्योंकि सारा काम प्रधानमंत्री निपटाते हैं। राष्ट्रपति जो है हिडन कामों में और जो बड़े काम है, जो इंटरनल काम है, उन कामों में ज्यादा राष्ट्रपति ध्यान देते हैं और इस कारण से ये कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री ही ज्यादा पावरफुल वहाँ पर रहते हैं। जी, तो जय श्रीवास्तव जी, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल हैं,
तो वहां पे राष्ट्रपति की क्या भूमिका है एक्चुअल में? नहीं, राष्ट्रपति देखिए, ये एक शासन और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था का दो अंग है। राष्ट्रपति निश्चित रूप से अपने स्थान पर बहुत महत्व रखते ही है और राष्ट्रपति का अपना एक स्थान सर्वोच्च स्थान है। राष्ट्रपति का मतलब ही है राष्ट्र का सबसे बड़े पद पर जो विराजित है उन्हीं को हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी जो है हटा सकते हैं, ये पावर है। तो राष्ट्रपति का अपना स्थान है, लेकिन जो निचले स्तर पे जो काम करना है, जो सिस्टम को संचालित करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। यही कारण है कि हमें ज्यादा काम प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई देते हैं। जय श्रीवास्तव जी, एक मेरे जहन में एक सवाल अभी उठ रहा है कि ज्यादातर हम देख रहे हैं कि भारत का जो साउथ वाला पार्ट है वहां से ज्यादा अभी फिलहाल में लोग उभर रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर छा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? इसका मूल कारण है शिक्षा। आपने देखा होगा कि भारत में केरल जो है ये सबसे ज्यादा शिक्षित प्रदेश में हमेशा कहलाते थे ये। तो यही कारण है, जो हमारा जो साउथ साइड है वो साइड शिक्षा के लिए सबसे हमेशा अग्रणी रहे हैं। तो इस कारण से आपने देखा होगा कि भारत के जितने भी IAS IPS है वो या तो बिहार के हैं, यहाँ साउथ के ज्यादा लोग हैं। और अधिकतर जो विदेशों में है, आपने देखा होगा कि कई बड़ी कंपनी जितने भी जो है बड़ी कंपनी या पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं, उसमें CEO जो है वो भारतीय है और भारतीय होने के साथ साथ जो है वो साउथ इंडियन है। तो मैं ये इसके लिए शिक्षा को ही ये मानता हूँ कि यदि जो राज्य शिक्षित है उन्हीं राज्यों के लोग विदेश में भी जाके नाम कमा रहे हैं, वही राज्यों के जो लोग हैं प्रदेश में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साउथ के जो लोग हैं वो चाहे ऋषि सुनक के रूप में हो या चाहे अभी ये जो अभी बने अभी राष्ट्रपति सिंगापुर के, या अभी एक उम्मीदवार जो अमेरिका के हैं, ये सब साउथ के हैं। और जो निकी हेली जो राष्ट्रपति बनने के लिए अभी अमेरिका में फाइट करना चाह रही है वो पंजाबी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत जो है, भारत बहुत बड़ा है और इसमें साउथ इंडियन लोग शिक्षा में अग्रणी होने के कारण से इनको ज्यादा वहाँ पर महत्व मिल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। जी, जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ थे देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। उन्होंने बताया कि भारत एक ऐसी शक्ति है और भारत में ऐसे लोग हैं जो वैश्विक स्तर पर हर जगह छाए हुए हैं, चाहे हम वो ऋषि सुनक को ले लें या फिर थर्मन को ले लें। यह दोनों एक देश के बहुत ही अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, देश को चला रहे हैं। भारतीय सिर्फ भारत में ही नहीं, हर जगह वो छाए हुए हैं और इसी के साथ इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है, थर्मन ने। और इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है हमें और भी ऐसे भारतीय मिले जो वैश्विक स्तर पर जाके चुनाव लड़े और भारत एक विश्व शक्ति के रूप में ऐसे ही उभरेगा। जो भारत को विश्व की शक्ति बनने का बात कही जाती है कि भारत इसकी तैयारी कर रहा है, तो बिल्कुल जाहिर तौर पर यही है कि भारत विश्व की शक्ति जरूर बन पाएगा। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही।